नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम डेली राजस्थान करंट अफेयर्स चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए नानक क्लासेस की पुस्तक रिवाइज करते हैं। तो इसमें आज हमारी क्लास नंबर 3 आ चुकी है और हम मंथ की बात करेंगे, मार्च मंथ 2025 की। तो इसमें 200 MCQ क्वेश्चन है, तो इसमें एक वीडियो में 100 क्वेश्चन निकालेंगे, फिर एक वीडियो में 100 क्वेश्चन निकालेंगे। तो इस प्रकार हम मार्च को 2 पार्टों में पढ़ेंगे। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि आपके पास जैसे भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो सभी साथी ज़रूर देखें और रिवाइज करें अच्छे तरीके से, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है सितंबर में, तो अच्छे तरीके से रिवाइज करें। तो बात करते हैं आज के मार्च 2025 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो बात करते हैं हम मार्च 2025 मंथ की। 24 से 28 फरवरी को डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास, कौन सा डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? ये जोधपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर जोधपुर में डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास किया गया था। ये फरवरी माह की बात है, क्योंकि आपके लगभग अगर करंट के क्वेश्चन आएंगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है, जून तक प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है अगर जून में जुलाई में पेपर बनाया हो तो जुलाई तक अच्छे तरीके से पढ़ना, जून जुलाई तक, ठीक है। ज़्यादा गहराई से प्रश्न आएंगे तो फिर वो अक्टूबर, नवंबर और सितंबर 2024 में चला जाएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये अपने फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई तक का ही करंट डालेंगे, ज़्यादा पुराना करंट नहीं डालेंगे। तो आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हर्षिता जाखड़ ने जूनियर एशियन ट्रैक साइकिलिंग में कौन सा पदक जीता है? तो 2 व 3 दोनों, यानी एक तो स्वर्ण पदक जीता है और कांस्य पदक। एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कई बार मेरे से गलती हो जाती है, मैं बोल आंसर देता हूँ वो गलत लग जाता है। जो ये आंसर दिया ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको आंसर यही मानना है, क्योंकि मैं पढ़ाता पढ़ाता जो है आंसर रॉन्ग लगा देता हूँ, गलती हो जाती है। तो आपको जो यही आंसर सही मानना है, ठीक है। तो इसमें हर्षिता स्वर्ण और काश्य दो अपने काश्य पदक, ठीक है। स्वर्ण, एक स्वर्ण पदक, इसमें 2 नंबर आ जाएगा काश्य पदक। जवाहर कला केंद्र जयपुर में है, ये भी याद रखें, इस प्रकार के जीके में पूछे जा सकते हैं कि जवाहर कला केंद्र कहाँ पे है? जयपुर में। आरोग्यम 2025 का आयोजन कब किया गया था? तो 1 से 4 मार्च 2025, 1 से 4 मार्च 2025 को। राजस्थान के किस जवान को राष्ट्रपति गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुल्तान सिंह राठौड़ को, सुल्तान सिंह राठौड़ को राष्ट्रपति गैलेंट्री पुरस्कार दिया गया था। तो ये जवान है सुल्तान सिंह राठौड़, ये आपको याद रखना है। राजस्थान में दिसंबर 2024 तक ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितने मेगावाट हो गई है? तो 26,325.19 मेगावाट हो गई है। तो बात आ रही है दिसंबर 2024 तक ऊर्जा की कुल जो है अधिष्ठापित क्षमता है इतनी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार RREC और RSMML तथा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में राजस्थान में विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो पवन ऊर्जा की बात करें तो 44.14.12 मेगावाट और 5482.66 मेगावाट सौर ऊर्जा की है। तापीय या जल विद्युत की बात करें तो 3742 मेगावाट है। बायोमास की बात करें तो 124.85 मेगावाट है। तो उपयुक्त सारे कथन सही हो जाएंगे। ये आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री कौन है? दिया कुमारी जी। साथ साथ में यह भी याद रखना है, तो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी, और इनके पास ही कौन सा है? पर्यटन विभाग भी है। को वीमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया 2025 सम्मान किस संगठन द्वारा प्रदान किया गया है? तो पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन, ये जो है सम्मान दिया गया है ऑफ द ईयर, ठीक है। विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया 2025 किसके द्वारा? पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइट्स एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है। मानेक 100 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किन IIT संस्थानों में की जाएगी? तो मानेक 100 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की बात करें तो इसका आंसर होगा अपने 2 नंबर में। क्या हो जाएगा? 2 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दिल्ली, जोधपुर, गुवाहाटी, कानपुर और धारवाड़, 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो एंजिला स्वामी के द्वारा मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। कौन सा? मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब एंजिला स्वामी। राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत राज्य को कुल कितना जल उपलब्ध होगा? तो ये अपने 4102.6 MCM। ठीक है। राजस्थान का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट RCDF की ओर से कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बस्सी जयपुर के अंदर। बस्सी जयपुर के अंदर राजस्थान का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, बस्सी जयपुर के अंदर। राजस्थान का बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में कितनी प्रतिशत है? गरीबी सूचकांक की बात करें तो 15.31% है। ठीक है। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024-25 तक कितने गांवों को फ्लोराइड प्रभावित के रूप में चिन्हित किया गया है? तो 2288 गांव, 2288 गांव चिन्हित किए गए हैं। हाल ही में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान की किस सरपंच को सम्मानित किया गया है? तो सविता राठी को। ठीक है। तो हाल ही में किस सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान की किस सरपंच को? तो सविता राठी को सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने टेलीमेडिसिन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो ई-संजीवनी HWC पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके? टेलीमेडिसिन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए। 2025-26 में कालीबाई मेघावी छात्रा स्कूटी योजना में स्कूटी की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 35,000। कितनी? 35,000। 2025-26 में कालीबाई मेघावी छात्रा स्कूटी योजना में स्कूटी की संख्या बढ़ाकर अब 35,000 कर दी गई है, ये आपको याद रखना है। राज्य में कितने केंद्रीय सहकारी बैंक दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान कर रहे हैं? तो वो हो जाएगा 29 बैंक है जो केंद्रीय सहकारी बैंक दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान कर रहे हैं। सेंसर स्पोर्ट टेक्नोलॉजी वाला राजस्थान का पहला ब्रिज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा के अंदर सेंसर स्पोर्ट टेक्नोलॉजी वाला राजस्थान का पहला ब्रिज बनाया जा रहा है अपने बांसवाड़ा के अंदर। राजस्थान में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कितने किलोमीटर की कुल लंबाई में विकसित किए जाएंगे? तो ये 2750 किमी की लंबाई में विकसित किए जाएंगे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। कुन्नो गांधी सागर चीता लैंडस्केप किन राज्यों में फैला हुआ है? कुन्नो गांधी सागर चीता। ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भारत और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के तहत भारत में सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया गया है? तो SBM वेस्ट टू वेल्थ PMS पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। 7वीं राज्य स्तरीय पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जयपुर के अंदर भी। कहाँ पे? जयपुर के अंदर किया गया है। युगांडा में आयोजित जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में झुंझुनू के सचिन झांझड़िया ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। झुंझुनू के हैं सचिन झांझड़िया और युगांडा के अंदर हुई थी जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, गोल्ड मेडल जीता है सचिन झांझड़िया ने। किस राज्य सरकार द्वारा तहसील स्तर पर शहीद स्मारक बनाने की घोषणा की गई है? तो राजस्थान। ठीक है। राजस्थान सरकार किस क्षेत्र को गुजरात के रण क्षेत्र के तहत विकसित करने की योजना बना रही है? तो सांबर लेक क्षेत्र। वो बात किसकी है? ये कह रहा है कि गुजरात के रण क्षेत्र की तरह ही विकसित करने की योजना बना रहा है, तो सांबर लेक क्षेत्र को राजस्थान क्षेत्र जो है तैयार कर रहा है। गिरदूवाला कुलधरा लोंगेवाला पर्यटक स्थल किस जिले में है? तो ये जैसलमेर में है। ठीक है। कुलधरा गांव आपने सुना होगा, गिरदूवाला है, लोंगेवाला है, ये जो पर्यटक स्थल है वो है जैसलमेर में। राजस्थान सरकार ने जल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में। किसके साथ में? ऑस्ट्रेलिया के साथ में। किसके लिए? जल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए। ठीक है। हाल ही में प्रोफेसर प्रमोद
येवले को किस विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया है? इन्हें नियुक्त किया गया है राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर प्रोफेसर प्रमोद येवले को ये कुलपति नियुक्त किए गए थे। राजस्थान और तेलंगाना के बीच हुए एमओयू के तहत कितने मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट स्थापित होंगे? तो 1600 मेगावाट। कितने? 1600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट स्थापित होंगे। अब बात हो रही है दो राज्यों के बीच में, राजस्थान और तेलंगाना के बीच में क्या हुआ है? एमओयू हस्ताक्षर हुआ है, जिसमें क्या करेंगे? ये थर्मल पावर प्लांट स्थापित करेंगे 1600 मेगावाट का। राजस्थान तेलंगाना ऊर्जा समझौते पर सही कथन चुनना है। सही कथन चुनना है, ठीक है। तो 30 नंबर का हम आंसर देख लेते हैं, फिर इसकी बात करते हैं। तो इसमें 1 नंबर होगा, यानी 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 इसका आंसर होगा। देखिए, राजस्थान और तेलंगाना के बीच ऊर्जा समझौते के तहत 1600 मेगावाट की परियोजना विकसित की जाएगी। इस परियोजना के तहत राजस्थान और तेलंगाना को 800 मेगावाट की बिजली प्राप्त होगी। राजस्थान में 2000 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। राजस्थान में सोलर पार्क के लिए 6000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो इसमें 1, 2 और 4 सही था, तो यहाँ पे 1500 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। तो इसमें 1, 3 और 4 आंसर सही हो जाएगा। यही था क्या? एक बार देख लेते हैं, हम एक बार और चेक कर लेते हैं। तो हाँ, 1, 2, 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2000 मेगावाट था, वहाँ पे अपने राजस्थान में 1500 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 12वें 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन 3 से 5 मार्च 2025 कहाँ किया गया? तो ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, जयपुर के अंदर किया गया। ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के 12वें 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन। 27वीं जूनियर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? तो इसमें हम बात करेंगे हासिम अंसारी। कौन है? हासिम अंसारी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। RCA एंड होक कमेटी द्वारा पूर्व रणजी खिलाड़ियों की पेंशन पाने के लिए अब न्यूनतम कितने मैच खेलने अनिवार्य हैं? तो अब 5 मैच खेलने अनिवार्य होंगे। प्रदेश में टीकाकरण के लिए गर्भवती महिलाएं और 0 से 16 साल के बच्चों को किस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की गई है? तो यूविन पोर्टल के माध्यम से। बात हो रही है प्रदेश में टीकाकरण के लिए गर्भवती महिलाएं और 0 से 16 साल के बच्चों को किस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की गई है? यूविन पोर्टल के द्वारा हम कर सकते हैं। शोध माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना का उद्देश्य क्या है? तो जनजातीय कलाकारों की कला, संस्कृति और परंपराओं का दस्तावेजीकरण इसका मुख्य उद्देश्य है। स्मार्ट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लाभार्थियों की स्वतः पहचान, आवेदन, अनुमोदन और लाभों की स्वतः प्रादायगी, ये है स्मार्ट प्रोजेक्ट। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना के तहत कितने जिलों में वनाधिकार प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा? ये किया जाएगा 18 जिलों के अंदर। किसके तहत? गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना है, उसके तहत क्या करेंगे? वनाधिकार प्रकोष्ठ का गठन किए जाएंगे 18 जिलों में। राजस्थान डिजी फेस्ट के संदर्भ में सही कथनों का चयन करना है। डिजी फेस्ट के बारे में देख लीजिए। राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन टाई ग्लोबल के साथ मिलकर किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे राजस्थान डिजी फेस्ट के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। बजट 2025-26 के अनुसार दांतड़ा धाम मंदिर और घाटा रानी माताजी मंदिर किस जिले में? एक तो है दांतड़ा धाम मंदिर और घाटा रानी माताजी मंदिर, ये किस जिले के अंदर है? 39 नंबर का आंसर देखते हैं। ये है भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है, भीलवाड़ा जिले के अंदर है। राज्य बजट 2025-26 के अनुसार महाराणा प्रताप और राणा सांगा स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर बनाया जाएगा। याद रखना है, महाराणा प्रताप का और राणा सांगा का। रामसागर झील जिसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा किस जिले में है? तो रामसागर झील है बूंदी के अंदर। कहाँ पे है? बूंदी के अंदर रामसागर झील है। अगला प्रश्न देखिए। खोड़ियार माता मंदिर किस जिले में स्थित है? तो वो है बाड़मेर के अंदर।
भरतपुर जिले में स्थित पद्म हवेली किस बजट वर्ष में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित की जाएगी? तो ये 2025-26 में। तो ये पद्म हवेली कहाँ पे है? भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। ये बजट के अंदर सब घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा बड़ा है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तेजाजी महाराज का पनोरमा सुरसुरा या सुरपुरा अजमेर में बनाया जाएगा। क्या ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। हडबोजी साखला का पनोरमा केवल बुंडेल नागौर में बनाया जाएगा। श्री गोगा देव जी राठौड़ का पनोरमा सोयखाला जोधपुर में बनाया जाएगा। जीण माता का पनोरमा रेवासा सीकर में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर अपने तो 1, 2, 3 और 4 सही है। तो सारे पनोरमे याद रखने हैं क्योंकि पीछे 2 एग्जाम में पूछे गए हैं पनोरमे। तो तेजाजी महाराज का आपको पता है सुरसरा के अंदर अजमेर के अंदर है। हडबू जी का जानते हैं बुंडेल नागौर में। गोगा जी का जानते हैं आप जोधपुर से खाला। और जीण माता रेवासा सीकर आप जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा बड़े प्रश्न है। राजस्थान में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, अब बात हो रही है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की कौन कौन से रूट्स हैं? तो इसमें अजमेर, चंडीगढ़, जोधपुर साबरमती, उदयपुर सिटी जयपुर और उदयपुर सिटी फिर आगरा कैंट। तो ये इनका जो है रूट है। ये आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रदेश में मार्च 2024 तक सड़कों की लंबाई कितनी है? तो 3,17,121 किलोमीटर। ये मोस्ट कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 10,790 किलोमीटर भी राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे भी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 48 नंबर का हम आंसर देख लेते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे। तो 48 नंबर का आंसर है 4 नंबर, यानी सारे सही है। तो अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा, देखो, राजस्थान में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई 17,376 किलोमीटर है। बिल्कुल सही है। ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई 2,06,318 किलोमीटर है। और मुख्य जिला सड़कों की लंबाई 14,372 किलोमीटर है। ठीक है, आगे और बात करते हैं। देखिए, अन्य जिला सड़कों की लंबाई 68,265 किलोमीटर है। तो सारे सही हो जाएंगे, याद करने हैं ये। 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़क घनत्व कितना था? बात हो रही है मार्च 2024 तक। तो 92.16 किलोमीटर। कितना? 92.16 किलोमीटर। और ये एग्जाम में भी आ चुका है। खगेंद्र ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित किरण बाला जिनगर की पुस्तक का नाम क्या है? तो किरण हूँ मैं, इनकी पुस्तक है किरण हूँ मैं। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 2023-24 में जिलेवार प्रति व्यक्ति आय के अनुसार सबसे उच्च प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है? तो वो है अलवर की। किसकी है? अलवर की। महात्मा ज्योतिबा फूले श्रमिक कल्याण योजना 2015 के तहत पुत्री के विवाह के लिए राशि बढ़ाकर कर दी है। तो वो है 75,000। कौन सी योजना? महात्मा ज्योतिबा फूले श्रमिक कल्याण योजना 2015 में हुई थी। ठीक है, 15 के तहत पुत्री के विवाह के लिए राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? अब 75,000 रुपये मिलते हैं। आयुष्मान व्यय वंदन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सी है व्यय वंदन योजना? आयुष्मान व्यय वंदन योजना। आयुष्मान व्यय वंदन योजना के तहत 70 वर्ष और उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार मिलता है। आयुष्मान व्यय वंदन योजना 29 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई थी। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, ये याद रखना है। आयुष्मान व्यय वंदन योजना 29 अक्टूबर 2024 को ये स्टार्ट की गई थी। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? ये हर नारायण सोनी को दिया गया था। दिया किसके द्वारा? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा। कौन सा? प्राणी मित्र पुरस्कार। प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया हर नारायण सोनी को। राजस्थान के किस सांसद को लोकसभा में याचिका समिति का सभापति मनोनीत किया गया है? सीपी जोशी को। किसको? सीपी जोशी को। अगला प्रश्न देखिए, चौथा पोक्करमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार 2024-25 किसे दिया गया है? तो ये जोधपुर के राजस्थानी युवा कथाकार डॉक्टर कप्तान बोरावड़ के कथा संग्रह आंगणेरी आस के लिए, और राजस्थानी महिला लेखन के लिए बीकानेर की कथाकार है डॉक्टर कृष्णा आचार्य को उनकी राजस्थानी कहानी है तिणकारी भीत। क्या है? तिणकारी भीत के लिए
इन्हें साहित्य पुरस्कार 2024-25 मिला है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य बजट में किस हाईवे पर सड़क सुधार के कार्य की जीरो एक्सीडेंट जोन स्थापित किया जाएगा? दिल्ली, जयपुर, जयपुर आगरा और जयपुर कोटा के अंदर। राजस्थान बजट 2025-26 में घोषित पार्क व जिले से संबंधित असत्य कथन बताइए। तो इसमें मिनी फूड पार्क है नूपगढ़ श्री गंगानगर में, एग्रो फूड पार्क है सांचौर जालोर में, वुड पार्क है लालसोट दौसा में, औद्योगिक पार्क जो कहाँ पे है भीलवाड़ा में है। औद्योगिक आपको पता है औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं, तो औद्योगिक पार्क भीलवाड़ा में होगा, न कि सुरपुरा अजमेर में। सुरपुरा अजमेर में तेजा जी का क्या बनेगा? पनोरमा बनेगा। ठीक है, तेजा जी का पनोरमा बनेगा सुरपुरा अजमेर के अंदर। बाकी मिनी फूड पार्क नूपगढ़ गंगानगर में, एग्रो फूड पार्क सांचौर जालोर, वुड पार्क लालसोट दौसा। ठीक है, और औद्योगिक पार्क आ जाएगा भीलवाड़ा जिले के अंदर। राजस्थान देश का पहला राज्य बना है जहां HIV पॉजिटिव महिलाओं के लिए किस बीमारी की स्क्रीनिंग और उपचार की सुविधा शुरू की गई है? सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, सिवमोर गेजेटस को राजस्थान की सबसे बड़ी मोबाइल रिटेल चेन के रूप में कहाँ उद्घाटन किया गया है? जयपुर के अंदर भी। कहाँ पे? जयपुर के अंदर। रामेश्वर दयाल अवस्थी साहित्य भूषण सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? रेणु शब्दमुखर को। हड़ौती का दूसरा मदर मिल्क बैंक किस जिले में स्थापित किया गया है? कोटा के अंदर। कहाँ पे? कोटा के अंदर। राजस्थान में किन दो शहरों में विवाह पूर्व प्राश्रम केंद्र तेरे मेरे सपने स्थापित किए जाएंगे? बीकानेर और उदयपुर के अंदर स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा बड़ा है। राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025, राज्य स्तरीय राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। बिल्कुल सही है। कोचिंग संस्थानों द्वारा पहली बार नियमों के उल्लंघन पर 2 लाख, दूसरी बार 5 लाख का जुर्माना और तीसरी बार रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। 50 से अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थानों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर भी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान विधानसभा में 8 मार्च 2025 को कंस्टिट्यूट क्लब का उद्घाटन किसने किया? ओम बिड़ला के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखिए 66 नंबर। राजस्थान रोडवेज को 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। सोशल इम्पैक्ट अवार्ड रूमा देवी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिला? सामाजिक कार्य के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 पर लाड़ो प्रोत्साहन योजना की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1.5 लाख रुपए कर दी गई है अभी। डॉक्टर सोहनदास चारण को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी राजस्थानी अवार्ड पुरस्कार मिला है? तो भीलना रो भारत। ब्रज होली महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया गया? 9 से 11 मार्च को। 8 मार्च 2025 को मेगा रोजगार मेला कहाँ आयोजित किया गया? मुडिया रामसर जयपुर के अंदर। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर द्वारा शिल्प बाजार का आयोजन कब किया गया? तो ये 7 से 8 मार्च। थार महोत्सव 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? 11 से 12 मार्च बाड़मेर में। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया गया? 8 मार्च 2025 को। राजस्थान में पहली बार आईफा अवार्ड का आयोजन कब और कहाँ किया गया? 8 से 9 मार्च अपने जयपुर के अंदर किया गया था 2025 में। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने गोल्ड, रजत और कांस्य पदक जीते हैं? कृष्णा नागर ने। बात आ रही है स्पेनिश पैरा बैडमिंटन। अब कृष्ण नागर का संबंध है बैडमिंटन से। ठीक है, राज्यों में पंचायत को अंतरण विकेंद्रीकरण की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की देश में रैंक आई है 8वीं रैंक आई है। ठीक है, तमिलनाडु में आयोजित राष्ट्रीय स्तर स्काउट गाइड जम्बूरी 2025 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2025-26 के बजट में ओपन जिम किन ग्राम पंचायतों में स्थापित किए जाएंगे? तो ये 5000 से अधिक आबादी वाले पंचायतों में। राजस्थान बजट 2025-26 में पैरा स्पोर्ट्स अकेडमी किन संभागों में प्रस्तावित है? कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर के अंदर।
बैडमिंटन एकेडमी कहाँ प्रस्तावित है भी? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर। लैक्रोज अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? उदयपुर के अंदर। सिंथेटिक ट्रैक किन स्थानों पर प्रस्तावित है? तो चित्रकूट, विद्याधर नगर, हनुमानगढ़, नागौर और नीम का थाना के अंदर। बजट 2025-26 के अनुसार शूटिंग रेंज में आवासीय सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? जयपुर के अंदर। भोपाल में आयोजित 42वीं पैरा रोइंग राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो वह है अनीता चौधरी। उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत को नई दिल्ली में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया अभी? तो सांसद रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की किस टाइगर रिजर्व में ST2 बाघिन राजमाता को स्टेच्यू लगाया जाएगा? सरसिका के अंदर। राइटिंग राजस्थान में हुए समझौतों के तहत 1000 करोड़ से अधिक राशि वाले MOU की समीक्षा कौन करेगा? मुख्यमंत्री जी करेंगे। प्रदेश में संचालित माँ योजना में कुल कितने पैकेज उपलब्ध हैं? तो 2370। मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र युवाओं को कितनी वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 10,000 सहायता राशि दी जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देसी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन फोरम कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा पाली के अंदर। राजस्थान में सबसे लंबा प्रस्तावित रोपवे कौन सा है? तो आमेर फोर्ट से नाहरगढ़ फोर्ट। राजस्थान की पहली लैंड पूलिंग योजना किस शहर में शुरू की गई है? जयपुर में। हाल ही में राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर मीनाक्षी बुराण को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? श्री अन्न किसान मेला 2025 का आयोजन गुडामलानी बाड़मेर में किया गया। बिल्कुल सही है। यह मेला भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के सहयोग से आयोजित किया गया। तो 1 व 2 दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। अरवारी पानी संसद राजस्थान के किस जिले में स्थित है? एक जल संवर्धन प्रबंधन कार्यक्रम है अलवर में। राजस्थान सरकार द्वारा लहसुन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? 12 जिले के अंदर। राजस्थान सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूल हेतु कितने वर्षों की क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान 2030 योजना बनाई जाएगी? तो 5 वर्ष के लिए। 45वीं राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पानी देवी ने निम्नलिखित में से किन खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो उपयुक्त एक तो गोला फेंक में, तस्तरी में और 100 मीटर दौड़ में। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस तिथि को राजस्थान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो चैत्र शुक्ल प्रतिपद। नागौर जिले के किस क्षेत्र में लिथियम और टंगस्टन का भंडार पाया गया है? तो डेगाना रेवत हिल के अंदर। तो आज इतने क्वेश्चन हमने कर लिए। कल हम इतने ही क्वेश्चन हो रहा है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। कल हम मार्च मंथ को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद अगले मंथों को हम इसी प्रकार रिवाइज करते रहेंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।